अस्सलाम वालेकुम। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी की इब्तिदा यूं हुई कि उनके जमाना में एक जालिम बादशाह था। एक रोज वो सैरो तफरीह के लिए निकला। उसका गुजर एक जमीने सरसब्ज पर से हुआ जो अल्लाह ताला के एक खालिस मोमिन की जमीन थी, जिसने दीन बातिल को तरक करके अहले बातिल से बेदारी और अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बादशाह को वो जमीन पसंद आई। वजीरों से पूछा ये किसकी जमीन है। उन्होंने बताया कि फलां मोमिन की है जो आपकी रियाया में से है। बादशाह ने उसको बुलवाया और उससे जमीन की ख्वाहिश की। उसने कहा मेरे बाल बच्चे तुझसे ज्यादा इस जमीन के मोहताज हैं। बादशाह ने कहा इस जमीन की कीमत लेकर मुझे दे दो। उसने कहा ना मैं फरोख्त करूंगा और ना यूं ही बिला कीमत दूंगा, उसका जिक्र ही छोड़ दो। बादशाह को गुस्सा आया और उसके तेवर बिगड़ गए। इसी हालत में गजबनाक और मुतफक्कर वापस हुआ। उसकी एक ज़ौजा अज़ारका में से थी जिसको वो बहुत चाहता था और अक्सर उससे मशवरा किया करता था। जब वो अपने दरबार में बैठा तो उस औरत को बुलाया। उस औरत ने बादशाह को बहुत गजबनाक देखा। पूछा ऐ बादशाह, कौन सा ऐसा मामला हुआ है कि आप इस कदर गुस्से में हैं? बादशाह ने जमीन का किस्सा उससे बयान किया। उस औरत ने कहा ऐ बादशाह, गम वो करता है और गुस्से में पेचोताब वो खाता है जिसको इंतकामो तगैयर की ताकत नहीं होती। अगर तू उसको बगैर किसी हीले के कत्ल नहीं करना चाहता तो मैं उसके मार डालने की तदबीरो हीला करती हूँ कि जमीन भी तेरे कब्जे में आ जाए और रियाया के नजदीक उसके कत्ल के बारे में तुझ पर कोई इल्जाम भी ना रहे। बादशाह ने पूछा वो कौन सी तदबीर है? उसने कहा कि अज़ारका की एक जमात उसके पास भेजती हूँ कि उसको पकड़ लाएं और तेरे सामने गवाही दें कि वो तेरे दीन से फिर गया है। इस तरह आप उसको कत्ल करके उसकी जमीन पर काबिज हो सकते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा ऐसा ही करो। अज़ारका में से कुछ अशखास उस औरत के दीन पर थे जो मोमिनीन का कत्ल हलाल जानते थे। उसने उनको तलब किया। उन्होंने बादशाह के सामने गवाही दी कि वो बादशाह के दीन से मुनहरफ हो गया है। ये सुनकर बादशाह ने उसको कत्ल करा दिया और उसकी जमीन पर काबिज हो गया। उस मोमिन के कत्ल की वजह से हक ताला गजबनाक हुआ और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही फरमाई जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं, तूने उस मोमिन को कत्ल पर इक्तफा ना किया बल्कि उसकी जमीन भी गस्ब कर ली और उसके अहलो अयाल को मोहताजो मजबूर कर दिया। मुझे अपने इज्जतो जलाल की कसम है कि क़यामत में उसके बदले में तुझसे इंतकाम लूंगा और दुनिया में तेरी बादशाही मिटा दूंगा, तेरे शहर को बर्बाद कर दूंगा और तेरी इज्जत को जिल्लत में तब्दील कर दूंगा और तेरी औरत का गोश्त कुत्तों को खिला दूंगा। क्या मेरे सब्र और बर्दाश्त ने जो तेरे इम्तिहान का बायस था तुझको मगरूर कर दिया है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुँचे जबकि वो दरबार में बैठा हुआ था और उसके गिर्द उसके असहाब बैठे हुए थे। आपने उससे फरमाया ऐ जब्बार, मैं खुदा का रसूल हूँ। फिर उसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। उसने कहा ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरे हाथ से अपनी जान ना बचा सकोगे। फिर उस औरत को बुलाया और इदरीस अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू बयान की। उसने कहा इदरीस अलैहिस्सलाम के खुदा की रसालत से खौफ मत कर, मैं किसी को भेजकर इदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल कराए देती हूँ ताकि उसके खुदा की रसालत बातिल हो जाए। बादशाह ने कहा ऐसा ही कर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से चंद असहाब थे जो उनकी मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको भी आगाह कर दिया था जो कुछ खुदा ने उनको वही की थी और जो पैगाम उन्होंने बादशाह को पहुंचाया था। वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा हुए कि अब हजरत अलैहिस्सलाम को वो सब कत्ल कर देंगे। उस औरत ने अज़ारका के 40 आदमियों को इदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा। वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जाए क़याम पर आए जहां वो अपने असहाब के साथ बैठा करते थे, लेकिन उनको वहां ना पाया और वापस चले गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने देखा कि वो हजरत अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादा से आए थे तो वो सब बिखर गए और इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके उन जालिमों के इरादे से आगाह किया कि आज 40 अशखास आपके कत्ल के इरादे से आए थे और आप होशियार रहिएगा, बल्कि इस शहर से ही चले जाइए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उसी रोज अपने सहाब को लेकर शहर से बाहर निकल गए। सुबह को खुदा से दुआ की कि पालने वाले, तूने मुझे उस जालिम के पास भेजा,
मैंने तेरा पैगाम उसको पहुंचाया, उसने मुझे कत्ल की धमकी दी और अब मुझे मार डालने के डर पे है। खुदा ने वही फरमाई कि तुम उससे अलहदा रहो, मुझे उसके साथ छोड़ दो। मुझे अपनी इज्जत की कसम है कि मैं अपना हुक्म उस पर जारी करूंगा और तुम्हारी बात और अपनी रिसालत सच कर दिखाऊंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, पालने वाले मेरी एक हाजत है। खुदा ने फरमाया, बयान करो, मैं तुम्हारी हाजत बर लाऊंगा। अर्ज की, जब तक मैं ना अर्ज करूं उन पर बारिश ना हो। खुदा ने फरमाया, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके शहर तबाह हो जाएंगे और लोग भूखे मर जाएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ हो मेरी तो यही इल्तिजा है। खुदा ने फरमाया, अच्छा मंजूर है, जब तक तुम दुआ ना करोगे उनके लिए बारिश ना होगी और मैं सबसे ज्यादा अपने अहद को पूरा करने का सजावार हूँ। ये सुनकर इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को आगाह किया उससे कि जो कुछ खुदा से दुआ की थी और जो कुछ जवाब मिला था, और फरमाया, ए मेरे दोस्तों, इस शहर से दूसरे शहरों में चले जाओ। वो 20 अशखास थे, सब दूसरे शहरों में मुतफर्रक हो गए और तमाम शहरों में ये मशहूर हो गया कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदा से ऐसी दुआ की है। इदरीस अलैहिस्सलाम खुद भी एक बुलंद पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हो गए। खुदा ने एक फरिश्ता को उन पर मुवक्किल फरमाया जो रोजाना शाम को उनके पास खाना लाया करे। वो हजरत हर रोज दिन को रोजा रखते थे, शाम को फरिश्ता उनके लिए खाना लाता था। उधर खुदा ने उस बादशाह जब्बार की हुकूमत बर्बाद कर दी। वो कत्ल कर दिया गया, उसका शहर मिटा दिया गया और उसकी औरत का गोश्त कुत्तों ने खाया, इस सबब से कि उस मोमिन पर उसने जुल्म किया था। फिर उस शहर में एक दूसरा जालिम सरकशी करने वाला पैदा हुआ। इसी तरह 20 साल गुजरे कि एक कतरा पानी का ना बरसा। उस शहर वाले सख्त तकलीफों अजियत में मुब्तला हो गए। उनके हालात बहुत खराब हो गए। वो दूसरे दूर दूर तक के शहरों से सामान खुराक लाने लगे। जब उनका हाल बहुत तबाह हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये बला जो हम पर नाजिल हुई है इस सबब से है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की है। खुदा से दुआ की है कि जब तक वो ना चाहें आसमान से बारिश ना हो, और वो हमसे पोशीदा हो गए हैं। उनका पता हमको नहीं मालूम, लेकिन खुदा हमारे ऊपर उनसे बहुत ज्यादा मेहरबान है। लिहाजा हमको चाहिए कि खुदा की बारगाह में तौबा करें कि इस शहर और इसके गिरदो नवा में पानी बरसाए। गर्ज के उन्होंने मोटे कपड़े पहने और अपने सरों पर खाक डाली और खाक पर खड़े होकर खुदा की बारगाह में गिरिया वजारी और तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। खुदा को उन पर रहम आया और इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि तुम्हारे शहर वाले मुझसे तौबा व इस्तग़फ़ार और फरियादो ज़ारसी कर रहे हैं और मैं खुदाए रहमानो रहीम और तौबा का कबूल करने वाला हूँ। गुनाहों को मुआफ कर देता हूँ। मैंने उन पर रहम किया और उनके बारिश के सवाल को पूरा करने में कोई अम्र मुझे माने नहीं है, मगर ये कि तुमने मुझसे सवाल किया था कि जब तक तुम दुआ ना करो बारिश ना करूँगा। लिहाजा ए इदरीस अलैहिस्सलाम मुझसे तलब करो ताकि मैं उन पर बारिश भेजूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, नहीं पालने वाले, मैं तो नहीं सवाल करता। फिर वही हुई कि बारिश की दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फिर इनकार किया तो खुदा ने उस फरिश्ता को वही की जो उन पर खाना ले जाने के लिए मुकर्रर था कि इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ताम ना ले जाए। जब शाम हो गई और खाना नहीं पहुंचा तो इदरीस अलैहिस्सलाम भूख से बेचैन हुए, लेकिन सब्र किया। दूसरे रोज फिर खाना नहीं आया तो उनकी भूख और तकलीफ और ज्यादा हुई। तीसरे रोज भी जब खाना ना मिला तो उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा हुई और सब्र ना हो सका। खुदा की बारगाह में मुनाजात की कि पालने वाले, कबल इसके कि मेरी जान मेरे जिस्म से तू निकाले, मेरी रोजी तूने बंद कर दी। तो खुदा ने वही फरमाई कि ए इदरीस अलैहिस्सलाम, 3 रोज खाना ना मिलने से फरियाद करने लगे हो, लेकिन अपने शहर वालों की भूख और तकलीफ की 20 साल तक तुमको मुतलिक परवाह नहीं हुई। मैंने तुमको बताया कि वो बहुत तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं। मैंने उन पर रहम किया और मैंने ख्वाहिश की कि तुम बारिश की दुआ करो ताकि मैं उनके लिए पानी बरसाऊं, लेकिन तुमने दुआ करने से बुखल किया, इसलिए मैंने तुमको भूख का मजा चखाया जिससे तुमको सब्र ना हो सका और फरियाद करने लगे। अब इस गार से बाहर निकलो और अपनी रोजी तलाश करो। मैंने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है कि खुद अपनी रोजी की फिक्र करो। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे आए ताकि कहीं से कुछ खाने को मिले और भूख की तकलीफ
दूर हो। शहर के करीब पहुँचे तो एक घर से धुआं निकलते हुए देखा। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक ज़ईफा ने 2 रोटियां पकाई है और आग पर सेंक रही है। उससे फरमाया कि मुझे खाने को दो कि भूख से मेरे जिस्म में से ताकत खत्म हो रही है। उस औरत ने कहा, ऐ बंदे खुदा, इदरीस अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ने हमारे पास इतना नहीं रहने दिया है कि किसी और को खिलाएं, और कसम खाई कि उन 2 रोटियों के सिवा कुछ और नहीं है। जाओ इस शहर के अलावा किसी और शहर में रोजी तलाश करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, इतनी रोटी तो दे दो कि मैं अपनी जान बचा लूं और मेरे पैरों में चलने की ताकत आ जाए। उसने कहा, यही 2 रोटियां हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे बच्चे के वास्ते। अगर अपनी रोटी तुमको दे दूं तो खुद मरती हूं, और अगर अपने बच्चे के हिस्सा की दे दूं तो वो मर जाएगा, और कुछ नहीं है कि जो तुमको दूं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा लड़का छोटा है, उसके लिए आधी रोटी काफी होगी, आधी मेरे वास्ते काफी है, जिसके सबब जिंदा रह पाऊंगा। औरत ने अपने हिस्सा की रोटी खा ली और दूसरी रोटी इदरीस अलैहिस्सलाम और लड़के में तकसीम कर दी। लड़के ने जब देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्सा की रोटी में से खा रहे हैं तो रोने लगा और इस कदर मुस्तरब हुआ कि मर गया। औरत बोली कि ऐ शख्स, तूने मेरे बेटे को मार डाला। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबरा मत, मैं इसको खुदा के हुक्म से जिंदा किए देता हूँ। ये कहकर लड़के के दोनों बाजू अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोले कि ऐ रूह जो इस फर्जंद के जिस्म से निकल चुकी है, बहुक्म खुदा फिर इसके बदन में वापस आ जा। मैं इदरीस अलैहिस्सलाम हूँ, खुदा का पैगंबर। वो लड़का फौरन जिंदा हो गया। औरत ने जो ये देखा बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप इदरीस पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं। और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि शहर वालों मुबारक हो और तकलीफों मुसीबत से नजात की खुशखबरी हो कि इदरीस अलैहिस्सलाम तुम्हारे शहर में आ गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलकर उस जालिम बादशाह अव्वल के मुकाम पर पहुँचे जो एक टीला पर था। फिर उनके पास शहर वालों का एक गिरोह आया और कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, इस 20 साल में आपको हम पर रहम ना आया कि हम ऐसी तकलीफों मुसीबत में मुब्तला हैं और भूखे मर रहे हैं, लिहाजा दुआ कीजिए कि खुदा बारिश कर दे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त तक दुआ ना करूंगा जब तक ये तुम्हारा बादशाह जब्बार और तुम्हारे शहर वाले नंगे पैर और पैदल मेरे पास आकर इल्तिजा ना करें। जब बादशाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुना तो 40 आदमियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वो जब इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हजरत अलैहिस्सलाम ने उन पर नफरीन की और वो सब मर गए। बादशाह ने जो ये माजरा सुना तो 500 आदमियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम से आकर कहा, हम इसलिए आए हैं कि आपको बादशाह के पास ले चले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन 40 आदमियों को देखो जो तुमसे पहले मुझे ले जाने के लिए आए थे कि किस तरह मरे हुए पड़े हैं। अगर तुम लोग वापस ना जाओगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। उन्होंने कहा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, 20 साल से हमको भूख में मुबतला कर रखा है और अब हम पर नफरीन करते हो, तुम्हारे दिल में रहम नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस जब्बार के पास नहीं जाऊंगा और ना बारिश की दुआ करूंगा जब तक वो और तमाम शहर वाले प्यादा और नंगे पैर मेरे पास ना आएंगे। ये सुनकर वो लोग बादशाह के पास वापस गए और इदरीस अलैहिस्सलाम का कौल बयान किया और इल्तिजा की तो वो अहले शहर के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और सब ने खड़े होकर आजिज़ी से इल्तिजा की कि वो खुदा से बारिश की दुआ करें। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर किया और खुदा से दुआ की कि बारिश करे। उसी वक्त आसमान पर अबर आया, बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई और इस हद तक पानी बरसा कि उनको गर्क होने का गुमान हुआ और जल्द वो सब अपने अपने घरों को वापस चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।